केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक है। आप लोगों को अपनी हर क्लास में जब भी साइंस पढ़ोगे, जब तक साइंस पढ़ोगे, तो ये केमिस्ट्री आप लोगों को यूजफुल होगी, ठीक है। तो हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। ओके, तो केमिस्ट्री सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री करती क्या है, क्या इसका यूज होता है। तो केमिस्ट्री डील्स इन मैटर, मैटर मैटर अराउंड अस, मतलब कोई भी मैटर, जो भी मैटर हमारे आसपास होता है, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उसी को जो भी मैटर होता है उसके अंदर डील करती है केमिस्ट्री, ठीक है। अब हमारे आसपास क्या क्या मैटर तुम देख सकते हो, ठीक है, ये बता सकते हैं कोई कि हमारे आसपास हम क्या क्या देख सकते हैं। चलो मैं तुम लोगों से बाद में पूछूंगी, पहले मैं अपनी बात बताते जाती हूँ और तुम लोग सब एग्री करोगे। इन केस एग्री नहीं करते हो तो प्लीज आस्क मी, ठीक है। तो हमारे अराउंड मैटर तुम्हारे आसपास अभी होगा, बेड होगा, चेयर होगा, टेबल होगा, पेन होगा, रबड़ होगा, कॉपी होगी, बुक होगा, बुक होगी, पेजेस होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। घर में अगर हम देखें तो तुम्हारे पास फ्रिज होगा, फैन होगा, और भी बहुत कुछ चीजें। अब कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगता हो कि अच्छा ये मैटर होगी या नहीं होगी, मतलब मुझे डाउट है, तो तुम पूछ सकते हो मुझसे। तुम्हारे आसपास तो कुछ भी, जो भी कुछ तुम देख पा रहे हो, वो सब मैटर है, ठीक है। इवन तुम खुद, मैं खुद भी मैटर हूँ, ठीक है। हम सब मैटर है, मैटर से बने हुए मैटर है हम सब लोग। ये बात क्लियर हो गई है। तो केमिस्ट्री जो डील करती है वो मैटर के अंदर डील करती है, नो मैटर what matter is, what the substance is, what the object is, everything is made up of matter, everything is matter, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको, होपफुली सबको ये बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मैटर है क्या, मतलब मैटर की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। मैटर, मैटर किसे कहते हैं, मतलब तुम कहो कि अरे यार सब कुछ तो बोल दिया मैम ने, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, चेयर टेबल कुर्सी बेड फ्रिज सब कुछ मैटर है, तो इन सब में फर्क क्या है, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ऑब्जेक्ट्स को कि अच्छा ये मैटर है, ये मैटर नहीं है। द सब्सटेंसेस व्हिच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैटर आर मैटर, and some which are not come under the definition of matter will not be matter, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, anything that occupies space and has mass is called matter। क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया। एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter। तो अब इसके अंदर तुमने देख लिया, मैंने सबको बताया ही है कि सब कुछ, सब जो भी चीज ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ठीक है। इवन कॉटन भी थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसके अंदर भी मास होता है, कॉटन के अंदर भी मास होता है, तो इसका मतलब कॉटन भी मैटर है। अब क्वेश्चन आता है, क्या एयर, आई वुड लाइक टू गो अहेड। तो एयर इज अ मैटर उज्जवल, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आंसर यस था, ठीक है। एयर मैटर है, यस एयर इज मैटर, ठीक है। नो नहीं है उज्जवल। और ये मैटर कैसे है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम बलून तो सब लोग ब्लो कराते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू बनाते हो, तो फिर बलून को ब्लो कराते हो, ठीक है। जब बलून को ब्लो कराते हो तो वो इतना सा बलून जो है वो फूल करके इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब बलून बिग साइज ले लिया, वो बिग क्यों हुआ, वो उसके अंदर ऐसा क्या गया जो कि उसका स्पेस बढ़ गया। क्या गया उसके अंदर, क्या ब्लो किया था तुमने उसके अंदर, तुमने ब्लो किया था एयर, यस ऑफ कोर्स अदीशा, उसके अंदर हमने एयर ब्लो किया था। तो जब हमने एयर ब्लो किया तो इतना सा बलून जो था वो फूल करके वो इतना हो गया, इन्फ्लेट होकर के, हाँ जी उज्जवल, बहुत बड़ा बलून हो जाता है वो, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं दैट दिस एक्टिविटी प्रूव्स के एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यस ऑफ कोर्स इट टेक्स
इट हैज सम मास ऑल्सो, स्पेस ऑक्यूपाई करती ही है, इसके साथ में इसका मास भी होता है। जब तुम उस बलून का वेट करोगे, जो जो माइन्यूट वेट ग्राम्स होते हैं ना, जो बड़े वेट्स होते हैं उसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो माइन्यूट, जो ग्राम मिलीग्राम को भी मेजर कर पाते हैं, वो वाले ग्राम्स में अगर तुम, वो वाले वेट में अगर तुम उसको करोगे, वेट करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि एयर बलून जो विदाउट एयर था, स्मॉल वाला बलून, विदाउट एयर वाला बलून has different mass, and the balloon with the air has different mass, which is which is greater than the before one. क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? सो दिस मीन्स अप टू हेयर आई थिंक तुम सबको लग रहा होगा कि इसका मतलब तो सारी चीजें जो भी कुछ है अराउंड अस, जो भी कुछ हम देख पाते हैं, जो भी कुछ है वो सब 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 कुछ जो है मैटर है। ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है ना? ये बात सबको लग रही होगी ना कि जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं सब कुछ मैटर है। यही बात लग रही होगी सबको। तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि ओके, नाउ टेल मी द थिंग और या समथिंग विच इज नॉट मैटर। टेल मी समथिंग विच इज नॉट मैटर। टेल मी समथिंग विच इज नॉट मैटर। फास्ट, जितना फास्ट हम तुम्हारे आंसर आएंगे उतना फास्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। थॉट्स, बिल्कुल सही नेहा। और कुछ? लाइट, अदीशा बिल्कुल सही। और कुछ? लव, बिल्कुल सही। सो बिल्कुल सही तुम कह रहे हो। ये इसका मतलब नेहा कि हमारे थॉट्स, लाइक और जो फीलिंग्स हैं, लव, हेट, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, वो सब जो है मैटर नहीं है। लाइक हम ये नहीं कह सकते ना कि हम 2 किलो प्यार करते हैं अपनी मम्मी से या पापा से या किसी से, ठीक है? तो स्पेस, व्हाट स्पेस उज्जवल? ओके, हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आवर फीलिंग डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मास। ऑफ कोर्स आवर फीलिंग्स डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, ठीक है? वो हमारे दिल में होती है, ठीक है, मन में होती है, दिल में, लेकिन वो सब मतलब साइंटिफिकली दिल में कोई ऐसा स्पेस कंपार्टमेंट वगैरह नहीं बना हुआ जहां पर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीलिंग्स हमने स्टोर कर रखी है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। तो वो सिर्फ एक फीलिंग है, वो सिर्फ थॉट्स हैं जो कि हमारे माइंड में होती हैं, जो कि हमारे हार्ट से हम फील करते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। उसको कोई मेजर नहीं कर सकता, वो ऑक्यूपाई, स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। दैट्स व्हाई फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड लाइट आल्सो हैज इज नॉट अ मैटर, आर नॉट अ मैटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब अब मैटर में, मैटर जो होता है, मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। matters, of course all the matters are made up of elements, ठीक है? matters are made up of elements। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? सी, अब ये मार्कर है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो मैटर, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये देखो, ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? इसमें प्लास्टिक है, इसमें इंक भी है, इसमें और वो और भी कुछ कुछ मटेरियल होता है, ठीक है? इसकी निब बनाने के लिए फाइबर यूज किया हुआ होता है, ठीक है? उसी तरह तुम्हारे पेन को तुम देखते हो, देखोगे तो उसमें प्लास्टिक बॉडी है, अंडर इट प्लास्टिक का रिफिल भी है, फिर उसके अंदर इंक भी है, फिर मेटल की निडल होती है, उसके ऊपर मेटल की निब होती है, ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसका मतलब है कि एक मैटर जो है डिफरेंट डिफरेंट दूसरे मैटर से मिलकर बना होता है, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब वो मैटर को जब हम ब्रेक करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो हमें ना स्मॉलेस्ट सब्सटेंस मिलता है जिससे वो बना हुआ होता है। मिक्सिंग के से या उसके कॉम्बिनेशन से जब मैटर बना होता है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है? ओके फाइन।
लाइक वाटर ले लेते हैं, वाटर इज अ मैटर, ठीक है, नो डाउट वाटर इज अ मैटर, बट वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वाटर H2O होता है, ठीक है, जो कि एक मैटर तो है, सही बात है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, वो मास भी उसके अंदर मास भी होता है, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करेंगे देन वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, ठीक है। सो दीज टू एलिमेंट्स, ये दोनों को मिला करके हमारे को वाटर मिलता है। तो these two elements, these two different product या different substances which we get after breaking the H2O, we are elements, ठीक है, क्योंकि ये smallest part है, smallest part of this matter, ठीक है। तो smallest part of water is hydrogen and oxygen separately, और इसीलिए इसको element बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सारे मैटर के साथ होते हैं, सभी मैटर्स में सभी मैटर्स जो है एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? किसी को यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा? बहुत सिंपल था। अभी इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हमारे पास है, या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के ये बनता है, मैटर बनते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 120 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास 120 एलिमेंट्स है, आउट ऑफ विच 2 आर नॉट कंप्लीटली नोन। तो इसका मतलब इन ऑल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि कंप्लीटली, जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देयर आर 118 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन 120 के बारे में हम जान चुके हैं, 119 एंड 120 के बारे में भी हम जान चुके हैं, बट उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अभी तक नोन नहीं है, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो 118 रख लेते हैं अभी तक। तो 118 जो कि होते हैं हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। और ये ऑर्गेनेशन तक चलता है, ऑर्गेनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन टू ऑर्गेनेशन, ये 118 एलिमेंट्स है, मतलब इसमें बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, लास्ट एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, ठीक है। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल में, ठीक है, और उसको सीरियल ऑर्डर वाइज अरेंज किया गया, और हमको उसी सीरियल ऑर्डर में सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, ओनली 1 to 20 एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स लर्न करने हैं। अब मैं सिंबल भी बोल रही हूँ, 1 to 20 एलिमेंट्स भी बोल रही हूँ, वो क्या क्या है। तो हाइड्रोजन मैंने बताया फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द सीरियल ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द टेबुलर फॉर्म ऑफ, जिसको पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। सो 1 नंबर पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐसे तो हाइड्रोजन ये लिखा जाएगा ना, लेकिन इन सिंबल्स को, इन एलिमेंट्स को एक सिंबलिकल लैंग्वेज भी दे दी गई है, एक सिंबल की फॉर्म में भी लिखा जाता है, मतलब पूरा आपको नाम नहीं लिखना है। इफ H इज रिटन एनीवेयर, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इज हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स कहीं हट की जगह पर हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन तुम नर्सरी में पर नहीं पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो H लिखा है तो हाइड्रोजन, ओके फाइन। अब आगे सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड में क्या होता है, हीलियम, हीलियम, ठीक है। ध्यान से पहले समझते जाओगे, लर्न करते जाओ, इन सबको आपको लर्न भी करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट इज बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओ, ठीक है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज फ्लोरीन, नेक्स्ट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन, सोडियम, अब देखो सोडियम SO है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो Na है, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से सिंबल लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको जनरलाइज किया जा सके, ठीक है। जिसको नेट्रियम होता है, ये Na से नेट्रियम होता है, लेकिन ये जानने की इतना जरूरत नहीं है, इफ यू वांट तो मैंने बता दिया, ठीक है, नेट्रियम। फिर होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट इज सिलिकॉन, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, 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 सल्फर, क्लोरीन, Cl है ये, L छोटा, ठीक है, क्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, ठीक है। अब इसके बाद होता है ये सब एटॉमिक नंबर, ये भी तुम्हें लर्न करने हैं। एटॉमिक नंबर थर्ड पे तुम्हें पता होना चाहिए, लिथियम होता है ये एटम्स, इसको एटम्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स है और ये इसके सिंबल है। अब होता है एटॉमिक मास, मतलब कि एक एटम में कितना मास होगा, ठीक है, तो होता है एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का होगा 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, ठीक है, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, देन 12, कार्बन का 12, 14, 16, ऑक्सीजन 16, देन फ्लोरीन 19, नियॉन 21, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 30, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32,
क्लोरीन 35.5, आर्गन 39.8, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ठीक है, ये सारा तुम्हें लर्न करना है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा और होना चाहिए 1 to 20, ऑल एलिमेंट्स नेम सिंबल एटॉमिक मास सब कुछ अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वाटर इज अ मैटर, इज नॉट एन एलिमेंट। वो एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो भी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों है, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों है। तो इसका मतलब इसमें दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस ये भी एक एलिमेंट नहीं है, बट इट इज अ मैटर और अ कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हो सब लोग इतना, तो फिर भी लिख देती हूँ। ठीक है, वाटर भी हम जानते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत डेली यूज में हम लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स मैं अभी लिख रही हूँ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, लेकिन हमारे हीमोग्लोबिन को ये बहुत पसंद होती है। ठीक है, इतनी पसंद होती है कि अगर ऑक्सीजन मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिले तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है फटाफट इसको कैच करेगा और फटाफट पूरी बॉडी में उसको फैला देगा। ठीक है, तो वो लेकिन वो फैला तो दे रहा है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी उसको हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पसंद है, लेकिन वो डेंजरस है, पॉइजनस गैस है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, बॉडी के लिए वो डेंजरस है। ठीक है, पॉइजनस है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इनहेल करने से डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए बनी है इनहेलेशन के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में O2 होता है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन। अब तुम कहोगे मैम सिंबल में तो आपने O लिखवाया था, अभी अभी हमने एलिमेंट करे हैं, 8 नंबर पे तुमने ऑक्सीजन पढ़ा था, ऑक्सीजन में तुमने ऑक्सीजन मैंने लिखा और O लिखा था। वो सिर्फ सिंबल था बच्चे, वो सिर्फ सिंबल था, ये हमेशा ध्यान रखना। O एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल O एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिंगल O कुछ भी नहीं है, सिंगल O कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल O इज जस्ट अ सिंबल, इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है, ये सिर्फ सिंबल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल जो होता है वो ऑक्सीजन O2 होता है, और ओजोन तुमने नाम सुना होगा, ओजोन जो होता है वो O3 होता है। ठीक है, O3 दैट मीन व्हाट दिस 2 और 3 मीन इज, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल ऑक्सीजन बनाते हैं, मोलिक्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, वो सब अभी हम आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन एक्चुअल ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, एलिमेंट 2 चाहिए होते हैं, तब ये प्रेजेंट होता है। ओ प्रेजेंट ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और ओजोन लेयर जो होती है वो O3 होती है, मतलब 3 एलिमेंट्स ऑफ सॉरी 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं तो ओजोन लेयर बनती है। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद होता है पेपर। पेपर बताओ, पेपर किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पेपर हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर तो बना होता है, और किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, और मतलब
कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन तो होता ही होता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कंपाउंड्स में, कोई भी में नहीं। नेक्स्ट एयर। एयर में तो तुम जानते हो, एयर में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एयर में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, उसको छोड़ दिए, लिखते हो आगे ना। एयर, एयर में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन भी होती है, ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और सबका डिस्ट्रीब्यूशन भी तुमने पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासेस पे। जैसे कि नाइट्रोजन जो होते हैं वो 78% प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन 21% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और आर्गन जो होती है 0.9% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है, 78% होती है, और ये 0.9% होती है। बाकी सब गैसेस जो होती हैं, जितना बच गया बाकी सब गैसेस का होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। अब उसके बाद होता है सॉइल। सॉइल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सॉइल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज में होता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट तुम्हारा होता है जो तुम घर में यूज करते हो, सॉल्ट, सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट इज शुगर, नेक्स्ट इज शुगर, शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है, शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। लिख लिया इस, अच्छा अभी लिखना। अब आता है कि अब मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग, वी ह्यूमन बीइंग आर आल्सो मैटर। तो हम लोग किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं? हम लोग को भी यही कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सारे तो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर है। तुम देखो तुम्हारे अभी कुछ भी डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम, हमारी टेथ और बोन कैल्शियम से बनकर मिलकर बने होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है सभी लगभग सभी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, हमारी बॉडी लगभग सभी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख लो। एलिमेंट, अच्छा पहले ये कॉपी कर लो फटाफट से, फिर एलिमेंट लिखो। एलिमेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, लिखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस मैंने लिखा। एलिमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, मतलब इतना सिंपल कर दिया जाए, इतना ब्रेक कर दिया जाए कि उसके आगे ब्रेक होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। लाइक हमने देखा था H2O, जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें मिला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके आगे हम इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, और अगर ब्रेक करेंगे भी तो हमें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा।
मान लो ये दो मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर H2 मिला तो यहाँ पर H और H ही मिलेगा ना, उसकी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन ही मिलेगा, उसकी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी जैसे CO2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन ही मिलेगा, और इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपलर, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें उसको ब्रेक कर देना होता है कि आगे और कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब वही एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो हमने सीखा था लाइक 12/50 समवेयर इट इज रिटन समवेयर। तो इसको तो मेरे को आता था सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करो, तो हम इसको ब्रेक करते थे और इसको डिवाइड करते थे, किससे करें, 4 से, 2 से कर लो, तो 2 6 12 25। इसको आगे हम ब्रेक कर सकते हैं, 6 और 25 को क्या हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि ये आगे ब्रेक नहीं होगा, आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हमें नहीं, इसको आगे और फर्दर डिवाइड नहीं होगा, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये तो था मैथमेटिकली, लेकिन साइंटिफिकली ये आता है। ठीक है, जो मैटर को हम इस तरह से ब्रेक करें कि जिस जिस एलिमेंट से वो मिला हुआ है, बना हुआ है, वो सेपरेट हो जाए सब। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो ये एलिमेंट हो गया। क्लियर है? अब होता है एटम, क्या होता है, मैंने अभी एटम भी बताया तुम्हें। तो एटम क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर ये मैटर था, ये मैटर था। ठीक है, इसको ब्रेक किया तो तुम्हें ये मिल गया, एलिमेंट, एलिमेंट मिल गए। ठीक है, अब उसको फर्दर ब्रेक किया तो तुम्हें क्या मिला, एटम। ठीक है, मतलब कि एक यहाँ पर एलिमेंट H2 एलिमेंट थे ना, H के दो एलिमेंट्स थे यहाँ पर, तो उसको भी ब्रेक करेंगे तो एटम मिल जाएगा, मतलब उसका सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो एटम होगा। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट वो एटम होता है। उज्जवल, क्या पूछना चाह रहे हो, कल की क्लास के बारे में बच्चे फोन करके पूछ लेना, अभी नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग क्लास यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डन इन द क्लास। चलो ठीक है, एटम हमें पता चल गया, डन। तो अभी हमने एटम के लिए तो सारा पढ़ ही लिया है। अच्छा हाँ, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी, अगर तुम इतना ही लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स शायद नहीं मिले, और मिलेंगे तो आधा आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन होती है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which takes part in chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको उसमें ये पार्ट देता है, मतलब जब भी ये अगर देखो, जब भी कंपाउंड बने, कंपाउंड बनने के लिए बेसिकली चाहिए क्या था, एटम चाहिए था। ठीक है, तो एटम ही होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि एटम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब काम करने में, रिएक्शंस करने में। ठीक है, क्योंकि वही पार्ट कर लेता है। इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। ठीक है, एटम को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन